जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम श्री राम, जय राम श्री राम। आप सभी जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से आपके घर से कितने प्रकार के लाभ हो सकते हैं। तो हम जानेंगे किस प्रकार से हमें सुंदरकांड के पाठ चौपाई और करना चाहिए। हिंदी में जिन लोगों को दोहा छाई समझ में नहीं आते छंद, तो मैंने हिंदी सहित उच्चारण किया। आइए जानते हैं। खर दूषण तृष्णा अरुवाली बदे शकल अतुलित बलशाली, अर्थात जिन्होंने खर दूषण तृष्णा और बलि को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। मंगल भवनीय मंगलहारी दवश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंभारी हरौनाथ मम संकट भारी। जाकर वल्लभ लेस ते चिरऊ चराचर झार, तासु दूत में जा करी हरे आने प्रिय नाथ। अर्थात जिनके लोक मात्र से तुमने समस्त चराचर अगत को जीत लिया और उनकी शीघ्र पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाने मैं तुम ही प्रभुताई, सहसवान सन परी लड़ाई। समर वाली सन करी जसु पावा, सुने कपि वचन वैसी बिरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बलि से युद्ध करने तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मासिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायूं फल प्रभु लागहि भूखा, कपि शुवाऊं ते तो रही रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोह कुरांगामी। हे राक्षस, तो स्वामी मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खा गए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ दिए। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस अब मुझे मारने लगे। जिन्हें मोहि मारे ते ही पर बांधे, तन्नी तुम्हारे मोहि ने कछु बांधे। कही लाजा के नहीं कहूँ निज प्रभु कर काजा। अर्थात जिन तुम्हारे मुझे मार, उनको मैंने मारा और उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपनी बांधने जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। तो मैं तुम्हारे प्रभु का कार्य किया जाता हूँ। बिना ही करूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर शिखावन। देहु तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तज भय भक्त व्यहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी शीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्ति भयहारी भगवान को भेजो। जाकर डरी अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासु बरुत कबो नहीं कीजे, मोर कहे जान की दीजे। हे देवता, जो राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। मंगल वन्य मंगलहारी दौश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंभारी हरौनाथ मम संकटहारी। कीर्तिमान रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए चरण प्रभु राखई तब अपराध विशारी। रामचरण पंकज उर्धरहूँ, लंका चल राजू तुम करहूँ। ऋषि पुलिस जस विमुल भयंका, ते ही शशि महु जनी को ही लंका। अर्थात तुम ही राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलिस जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखे विचार त्याग मद मोहा। वशहीन नहीं सोही सुराई, तब भूषण भूषित नर नारी। राम नाम के बिना बाड़ी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती है। मंगल भवनीय मंगलहारी दवश दशरथ अजर बिहारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन्हें तृतीय नाही। बरसी गए तुमने तबहु सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के फूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल वर्षात का ही सहारा है, हे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनहु दस कर्ण कह पन रोपी, विमुख राम त्राही नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु असल तो ही, सके न राखे राम कर दो ही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम राम विमुख की रक्षा करने वाले कोई भी नहीं हो। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा जी ही राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मंगल वन्य मंगलहारी दवश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंभारी हरौनाथ मम संकट भारी।
बहु भूल बहु सूल पद त्याग तब अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोहि के जिसका मूल है ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपति कह कपि अतिहित बानी भक्ति विवेक बिरति नहीं स्यानी। बोला वहसी महा अभिमानी मिला हम ही कपि गुण बड़ ज्ञानी। अर्थात यदि हनुमान जी ने भक्त ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित ही वाणी कही है जो वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मितहु निकट आई खल लोतो ही लागे धम सिखावन मोही। उल्टी का हो के हनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट में जा। हे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टी का भी हो सकता है, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिशाना बेगने हरो मोण कर प्राण। सुनत निशाचर मारन धाये सचिव सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं कर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभूषण जी वहां आ पहुंचे। नाय शीस करे बिनहि बहुता नीति विरुद्ध ने मारहि दूता। आन डांड कछु करहि गोसाई सब कहा मंत्र भलाई। उन्होंने सिर नवा कर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बहसी बोला 10 कंधर अंग भंग करी बैठे ही बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। मंगल भवन मंगलहारी दवश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विश्वम्भारी हरनाथ बम संकट भारी। कपि के बचन ममता पूछ वर सबहु कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधही पुनि पाप के देहू लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जाई तब सट निज करनाथ लह आई। तिनके ही किन्सी बहुत बड़ाई देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनके इनसे बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना बहेसा ऐसा रद में जाना। जातु धन सुनि रावण वचना लागे रचे मोई लोई सो रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। रहन नगर वसन घर तेला बाड़ी पूछ की ने कपि खेला। कौतुक कहे आए पुरवासी मारहूं चरण करहूं बहुहासी। अर्थात पूछ के लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते थे। बाजही ढोल देखे सब तारी नगर फिरे पूनी पूछ पिचारी। पापक चरत देखी हनुमंता भयं परम लघु रूप तुरंत। अर्थात ढोल बजते ही सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निव कहूँ चलहूं कपि अनक अटारी वह सभी रजनी चर नारी। अर्थात बंधन ने निकलकर वे सोने की अटरिया पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्री भयभीत हो गई। मंगल भवन मंगलहारी दवश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृषम्भारी हरनाथ संकट भारी। हरि प्रेरित ते ही अफसर चलहु मरहु अनठास। अठास करी गजा कपि बढ़ही लाख आकाश। उस पर भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अठास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लड़े। देहे विशाल परम अरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ जाए। जरा नगर व लोग बिहाला झपट कर बहु कोटि कराला। अर्थात देही बड़े विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीले हैं और दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर चला रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मात का सुनहु पुकारा यही अफसर मोहि हम ही उबारा। हम जो कहें यह कपि नहीं सोई बानर रूप धरे सो कोई।
हाय हाय बाप, हाय मैया, अब यह अवसर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुननी पड़ रही है। हमें तो पहले ही कहा था कि यह बानर है, नहीं बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरा नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमसी एक माही, एक विभूषण गृह नाही। साधु ने अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभूषण का घर ही जलाया, घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनन तेहि गिरजा, चरा न सोहक तेहि कारण गिरजा। उल्टी का पलटी का लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उल्टा उल्टा पलटकर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर भी वे समुद्र में कूद पड़े। मंगल भवने मंगलहारी, दौशो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृषंभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। पूछ बुझोई सोई श्रम, धरहि लहु रूप बिहोरी। जनक सुता के आगे, खाट भयंकर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करने और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। मात मोहि दीजे कहु दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयहूँ, हरस समेत भवन सुत लेहूँ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए। श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहो तात अस मोर प्राणा, सब प्रकार पूरन कामा। दीन दयाल वृषंभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब कुछ प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, यथापि दोनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरी भारी संकटों को दूर कीजिए। तात सक सुत कथा सुनाई, बान प्रताप पे बहु समझाई। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो मुनि मोहि जिह नहीं आ पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत्र की कथा घटना सुनना और प्रभु को उनके प्राण का प्रताप समझाना, स्मरण करना आदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कछु कपित के ही विधि राखो प्राणा, तुम ही तात कहत सब जाना। तो ही देखे सी तह भय छाती, पुण्य सो कहो सो दिनो सो राती। हे हनुमान, कहूँ मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम ही अब जानने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। मंगल भवने मंगलहारी, दौशो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृषंभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जनक सुत ही समुझाई, करही बहु विधि दीर्घो दीने। चरण कमल सिरु नाहि कपि, गबनहु राम कहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाया कर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास मगन किया। चलत महाधुनि गर्जन भारी, गर्व सुवन सुनि निशिचर नारी। नाद सिंधु एहि पार नहीं आवा, सबद किला के पे कपहि सुनावा। चलते समय उन्होंने महाधनी से भारी गर्जना की, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्व गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे उस पार आए और उन्होंने वानरों को किला किला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब के बिलो कही हनुमाना, नूतन जन्म कपहि सब जाना। मुख प्रशंत तेज विराजा, किन्ह से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न हुआ और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य है, यह कार्य करने आए हैं। मिले हैं सकल अति भय सुखारी, तलपन मीन पामे जिमे पारी। चले हरस रघुनायक पाचा, पूछल कहत न बलि इतिहासा। अर्थात हनुमान जी के मिलने और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछने कहते हुए रघुनाथ जी के पास चले गए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगत समत बंधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्राण हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगत की समस्त सम्मति से सबने मधुर फल खाए। यह मधुर और फल खाए तब रखवाले बरजने लगे। तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। मंगल बने मंगलहारी, दौशो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृषंभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी।
जाय पुकार ते सब बन बाजू जुबराज। सुनी सुग्रीव हरस कपि करे आए प्रभु का। जो न होती सीता सुति पाई मधुबन फल सकह की खाई। यह विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न आई होती तो वे मधुर वन के फल खा सकते थे। इसी प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रही है कि समाज सहित वानर आ गए। आय सबहु ना वही पद सीसा मिलहि सबहु अति प्रेम कपीशा। पूछे कुशल कुशल पद देखी राम कृपा बा काजु विशेषी। सबके आगे सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल ही हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु की ने हनुमाना राखे सकल कपै के प्राणा। सुनहि सुग्रीव बिहोरिते ही मिलहि कपै सहित रघुपति पे चलहूं। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिलने और सब वानर समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपे हैं सब आवहि देखा, ये काज मन हरस विशेषा। फटक सिला बैठे दो भाई, पर के सकल कपि चरनी न जाई। श्री रामचंद्र ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे, तब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। मंगल वन्य मंगलहारी दवश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विश्वम्भारी हरौनाथ मम संकट भारी। प्रीत सहित सब भेंट के रघुपति को ना पूछ कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानर ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से आप कुशल हैं। जामवंत कह सुनाऊं रघुनाया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। ताई सदा सुख कुशल निरंतर, सुनर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अर्थात जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न करते हैं। सोई विजय विनय सुख सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भय सब काज, जान हमार सफल व आजू। वही विजयी है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुए हैं। आज हमारा जन्म जो है सफल हो चुका है। नाथ पवन सुत कीन्ह सुकरनी, सहस मुख न जाई सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनहि आए। हे नाथ, पवन सुत हनुमान जी जो करने उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब जामन के हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए, सुनते कृपा निधि मन अति भाए। पुनहि हनुमान हर सिद्धि लाए, कहो तात के ही भातिर जान की, रही इच्छा से पान की। अर्थात मंगल भमनीय मंगलहारी दवश दशरथ अजर बिहारी, धीर दयाल वृषम्भारी रघुनाथ मम संकट भारी। नाम पहरू दिवस जिनी ध्यान धमो कपाट, लोचन निज पत्ताई त्राही प्राही के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपको नाम रात दिन पहर देने वाला है। आपका ध्यान ही कबाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाई रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर बाण जाए तो किस मार्ग से, चलत मोहि चूड़ामणि दीने, रघुपति हृदय लाई सो लीने। नाथ जुगन लोचन भरी भारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। अर्थात चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी है। रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय में लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गए हैं प्रभु चरना, दीन प्रभु प्रणित हरना। मन करम वचन चरण अनुरागी, कहे नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत को दुखों को हरने वाले हैं और मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। अब गुण एक मोर में माना, बिछहूं प्राण ने कीन पियाना। नाथ सुनैन को अपराधा, निशिचर प्राणी हरि हित बाधा। हे नाथ, दोष में अपना अवश्य मानती हूँ कि अपना वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चलते गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हट पूर्वक बांध देते हैं। वरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास चरऊ छन मान शरीरा। नैन संबद जलु निज हित लागी, जरे न आवन देह विरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए
प्रभु का इस रूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने की नहीं पाती। सीता के अति विपित विशाला, बिनह कहे वही दीन दयाला। मंगल भवन मंगलहारी, दवश दशरथ जर बिहारी। निमसी निमसी करुणा निधि, जाय सकल समृत। बेगी चरणों प्रभु रान के, प्रभु खल दल जीत। अर्थात हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनहि सीता दुख पे बहु सुख ऐना, भरे आए जब राज्य बने ना। बचन काए मन मन अति जाहूं, सपने हो पूछ भी पितकते जाहूं। सीता जी का दुख सुनकर धाम प्रभु के कमल नेत्रों में भला आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिस मेरी भी गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या सपन में विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, तब तब सुमरन भजे न कोही। केतुक बात प्रभु जातु धान की, रिपुनीति आन के जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बातें ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी को ले आइए। सुनत कपीत ही समान उपकारी, नहीं को हो सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई नहीं शरीरधारी है। मैं तेरा प्रत्येक प्रकार बदले में उपकार तो क्या करूंगा, मेरा मन ही तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनहु सुत तहि उर में नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चित सुरता, लोचन नील पुलकावली गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया, मैंने तुझसे दृढ़ नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रभा प्रेम श्रद्धालु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलंकित है। मंगल होने मंगलारी, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृषंभारी, रघुनंदन संकट भारी। सुने प्रभु बचन विलोकई, मुख गाय हर्षि हनुमंत। चरण प्रेम प्राहिकुलता ही त्राही भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलंकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर वे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहु उठावा, प्रेम मगन ते उठ न पावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरन दो जसा मगन गोरीशा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों में उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमाल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए हैं। सावधान मन करिपुनि शंकर, लाए कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाऊं प्रभु हृदय लगावा, कर गेह परम निकट बैठावा। फिर मन में को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहूं कपि रावण पालतित लंका, गेहि विधि देहूं दुख अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान जी बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मरंग में बड़ी मन मुस्काई, शाखा ते शाखा पर जाए। नाग सिंधु हाट कर पुर जारा, नगर निपसिमन बधी विपित उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ने कछु मोर प्रभुताई। यह सब तो श्री रघुनाथ जी थे, आप ही का ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। मंगल वन्य मंगलहारी, दवश दशरथ अजर बिहारी। ता कछु प्रभु कछु अघम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रताप बड़ी भागी, जाए सकल खल दूर। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है और निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अनुपायिनी। सुनहु प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं वस्तु तब कहे भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत शरण बाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा।
ओमा राम सुबह ते ही जाना, ताही भजऊ तजी भावना आना, यह जसंबत जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोही पावा। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का से भाव जान लिया, उसने भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनहि प्रभु बचन के सिपगी बंदा, जय 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 कृपा सुख कंदा, तगु रघुपति कपिपति बोलावा, कहाँ चला करहूं बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानर गण कहने लगे, कृपाल आनंद कंद की श्री रामचंद्र जी के जय हो जय हो जय हो। तब रघुनाथ जी के कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब भी बोलो के हे कारण कीजिए, तुरंत कपे कहूँ आयुष दीजिए। कौतुक देखी सुमरन बहु वर्षी, नभ के पवन चलऊं सुर हर्षी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानर को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला राम वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले। मंगल होने मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंबारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। कपिपति बेग बुलाए आए, जो पट जू नाना वर्ण भलो, तो बल बानर भाल बरूत। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापति के समूह आ गए। बानर भालू के झुंड अनेकों रंग के हैं और उनमें अतुल्य बल है। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गजऊ भालु महा बल कीसा, देखे राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा कर राजीव नैना। हे प्रभु, चरण कमलों के में सिर नापते हैं महान बलवान रीक्ष और बानर गर्ज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमान नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा भये, तुझ जूत मन ग्रजंदा, हर्ष राम तब किने पे आना, सगुन भय सुंदर सब नाना। राम कृपा कर पल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीति, जासु प्यान सगुन यह नीति, प्रभु प्यान जाना विदेही, फरकिंग बांग तनु कह देही। जिनकी कीर्ति सब जंगलों में पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है। लीला में मर्यादा है, प्रभु का प्रस्थान है। जानकी जी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो यह कहते हैं कि रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन न जानकी होई, असुगुन भयों राम कर सोही, चला कटुक बन न पारा, गजऊ भान भाल अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते हैं वही वही रावण के लिए अब सगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जन कर रहे हैं। नक आयुध गिद पादनधारी, चलहु गगन मही इच्छा नारी, कही निदान भालू कपि करही, चिगम चिक चिखरी। नक की जिसे शास्त्र इच्छा अनुसार शस्त्र विरोग टोटके चलने वाले रीक्ष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हैं। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने की दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिचिगर डोल मही गिर लोक, सागर खर बरे, मन हरस सर्व गंधक, सुरुन मुनि दिन डुक टरे, मकट भकट कोटि बहु कोटि धावनी, जय राम प्रबल को कौशल नाथ गुण गाव नहीं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे। पृथ्वी गोल ढोल लगने पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए। हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयंकर बानर युद्ध कटकटा रहे हैं और करोड़ों के दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी जो हुआ ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समों को गा रहे हैं। सहस सकने भार उदार, एह पति बार बार सोही, कह दसानन पुनि पुनि कमष्ट कष्ट कठोर सोही, रघुबीर रुचिर प्रियान प्रस्थिति जान परम सुहावनी, जन कबर खप्पर सलाज लिखत अभिपावनी। उदास सरपराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं कह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः खच्चर की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर खींचते हुए के शोभा दे रहे हैं और मानो श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रस्थान यात्राओं को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को स्वराज सरपराज शेष जी की पीठ पर लिख रहे हों। मंगल भने मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंबारी, हरहुनाथ मम संकट भारी।
यह विधि जाए कृपा निकरे उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भाल विपुल कपिबी। इस प्रकार कृपा निधि श्री रामचंद्र समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ जहाँ फल खाने लगे, वहाँ निशाचर ऐसी शंका, तब के जाने गए उनका पिलंका। निज निज गेह सब बिराजा, नहीं निशाचर कुल के ही बारा। वहां लंका में जब हनुमान जी को चलाकर आए, तब वे राक्षस भयभीत करने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं, अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बनी न जाई, देखे आए पुन का बने भलाई। दूत नैसन मुनीश्वर जानी, मंद्रोदी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने का पर कोई भलाई नहीं है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा हो गई। दूतों के नगर निवासियों के वचन सुनकर मंद्रोदी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पगलाई, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन करहूं, मूर कहाँ अति ही अधरहूं। एक एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पड़ी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हित कर जानकर हृदय में धारण कर लीजिए। समझुत जात दूत कही करनी, संबत गर्भ नीचर धरनी। तासु नार निज सचिव विपलाई, पठऊं कंत सोचहूं भलाई। जिनके दूत की करनी का विस्तार कहते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों को गर्भ गिर जाते हैं। वे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके हाथ उनकी स्त्रियों को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपित सुखदाई, सीता सी निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दुईने, इतने तुम्हार शंभु अज कीने। सीता जी आपके कुल रूपी कमलों के रूप को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को देखिए, लौटाइए, बिना शंभु और ब्रह्मा के किए और आपका भला नहीं हो सकता। मंगल मंगलहारी दवश्य दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम बाण यह गन सरस निकासर बे, तब लगी ग्रसन तब लगी जतन करऊं तर्जिटे। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। तब तक वे इन्हें गृह नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक छह छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करी वानी, बहस जगत अभिमानी। समऊ सुमऊ नारी कर काजा, मंगल में हूँ बिने मन अति काजा। मूर्ख और जगतपति अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्री का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में ही भय कर लेती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवही मकट कटकाई, जेहूं बिचारे निसीचर खाई। कम पही लो क्यों जाऊं ताशा, तासु नारी बरसवित बड़ी हासा। अर्थात यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यही बड़ी हंसी की बात है। अस कहें बेहसी ताई उरलाई, चलऊं सभा ममता अधिकाई। मंद्रोदी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विदित विपरीता। अर्थात रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाया। वह सभा में चला गया। मंद्रोदी हृदय में चिंता करने लगी, पति पर विपदा प्रतिकूल हो गई है। बैठे सभा खबरी असिपाई, सिंधु पार से ना सब आई। पूछे सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मष्ट कर रहूं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने देखा खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब कथा करना चाहिए युद्ध। तब से वे हंसे और बोले कि चुप चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते हूँ सुरासर तब श्रम नाही, नरवाना के ले गही माही। आपने दूतों को राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। मंगलवन्य मंगलहारी दवश्य दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृषंभारी, हरऊनाथ मम संकट भारी। सचिव वेद तु गुरु तीनी, जो प्रिय बोले भय आस। राम धर्म तन तीन के करम होय बेगिना। मंत्री वैद और गुरु ये तीन यदि प्रसन्नता के भय या लोभ की आशा कर से हित की बात न कर सके, प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमश राज्य शरीर और धर्म तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बिने सहाई, स्तुति करे सुनी सुनाई। अवसर जाने विभूषण आवा, भ्रमत रहे थे सीत दहिपनावा। रावण के लिए
वही सहायता संयोग बनी आ रही है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी प्रकार अवसर जानकर विभूषण आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य ही सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, अब आपसे मुझ में बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आप नहीं चाहे कल्याणा, सुजसी सुमति शुभ गति सुख नाना। जो परनी लिली गुशाई, चंद चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुमति, सुवृद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के दुख चाहता हो तो वह स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार परी स्त्री पर मुख नहीं देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत सृष्टि से नहीं सोही। गुण सागर नागर कर जो हूँ, अल्प लोभ भय कहना को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवित बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा ही भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। मंगल होने मंगलहारी, दवश दशरथ अजर बिहारी। क्राम क्रोध मद लोभ सब नारक नर के पद, सब पर हरि रही रही भजो बंध की सन। है ना, क्राम क्रोध मद लोभ कि ये सब नरक के रास्ते हैं। सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं कर भोपाला, भुवनेश्वर काल भूखुर काला। ब्रह्म अनामित अजत अवंता, व्यापक अंत अनादित अंता। ये तात राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, हे समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल ही है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। भगवान के विनय विकार सहित अज्ञानता, व्यापक, अजय, अनामित और अंतक ब्रह्म है। दो दुज देनु हेतु हितकारी, कृपा सिंधु मानव तनुधारी। रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुख भ्राता। उन कृपा से समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्रह्मांड, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सबको आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के समूह को नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म को रक्षा करने वाले हैं। ताही वहु तज ज्ञान नहीं माथा, प्रतिपाल रही भंजन राथा। देहनाथ प्रभु कहूँ विदेही, बजहु राम बिनु तेहे सुनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक बनाइए। श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जान लीजिए और बिना ही कारण इसने करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। चरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, व्यस्त दोहो कृत ते ही लागा। जासु नाम वयु ताप न शावन, सोही प्रकुट समझो जी है रावण। जिनके संपूर्ण जगत के द्रोह करने का पाप लगता है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग कर देते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, प्रभु भगवान मनुष्य में प्रकट हुए हैं। रावण हृदय से यह समझ लीजिए। मंगल होने मंगल हरि, दौश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विषम्बारी, रघुनाथ संकट हारी। बार बार पद लागहूँ विनय कर जीत, पर हरि मान मोह पद कौशलाधीर। अर्थात 10 शीश में बार बार अपने चरणों को लगाता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मत को त्याग कर आप कौशलापति श्री रामचंद्र जी को भजिए। पुलिस निज सहसन कहूँ पिठूं यह बात, तुरंत सो में प्रभु सन कहीं पाई श्रोता। अर्थात मुनि पुल सत्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवा भेजी है। यह ता सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यबंद अति सचिव सियाना ता, सुबचन सुनी अति सुख माना ता। तो अनुजनम नीति ही विभूषण सोदर, सो कहत विभीषण। माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभूषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभूषण जो कुछ कह रहे हैं वो हृदय में धारण कर लीजिए। मंगल रिपुबा उत्तर कहत सट तो ही, दूरे न करो यह कर कोई। माल्यबंद गह कहूँ ब्योरी, कहूँ विभूषण पुरी कर जोरी। अर्थात रावण ने कहा, यह दोनों मूर्ख शत्रुओं की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, उन्हें दूर करो। यह तब माल्यवंत पर घर लौट गया और विभूषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपित निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सर्व बुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ कुमति
सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदा सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुमति है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उर्कुमति वसी विपरीता हित अनाहित माने रूप द्विता काली रात निम शाकुर केरी तहि विदिशित प्रीत अनिगेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी में आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काली रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी ही प्रीति लगी हुई है। मंगल वन्य मंगलहारी दवश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृषंभारी हरौनात्मम संकट भारी। आगे के जो भी दोहे बचे 20 दोहों का वर्णन अगली वीडियो में मिलेगा, मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मंगल भवनिया मंगलहारी दवश दशरथ अजर बिहारी राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम।